अकीदा शराइत में फसी सवालत उसके अमल से ये बेजा तावीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हदीसों को जरूरत नहीं है। जवाब दे चुका इंतकाल कर वहाँ। और भाई ये आखिरी वार्निंग है, आखिरी। वो हजरत वो पॉज करो। तुम बोलेंगे ना भाई, पॉज करो। आखिरी वार्निंग है, नहीं तो अभी बाहर ही आएगा वो हरीशर मुझे बाहर बोला अब आगे रहेगा नहीं तो फिर बंद करो। अगर यही करना है क्या बंद करो। आप यही करना है बोलो, आप मुझे बोलो। मैं आपको ही बोला, उसको नहीं बोला मैंने। गलत है भाई। आधे किलो में अगर कोई बात करें तो सीधा बात कर लो। और वो दौराने मुनाजरा जो मेरे उसमें वो है, आप भी खामोश रहो ना। हो गया बोलो भाई, बोलो नहीं। 1 सेकंड ऑन द रिकॉर्ड वार्निंग दी जाए। ऑन द रिकॉर्ड वार्निंग क्या निसार भाई अरे आप मौजूद तकलीफ हम कहते हैं कितने सारे अहले पीछे मार्केट में। अरे पहले फैसला तो कर लो, जब बरेलवी हो, देवबंदी हो, बरेलवी भी हनफी, देवबंदी भी हनफी, फिर हयाती भी, ममाती भी, एक दूसरे के काफिर का फतवा भी, कादियानी भी हनफी। अरे इतने सारे हनफी है। एक तो ये देखो कादरी, चिश्ती, सोहर वर्दी, बगैर वर्दी, पता नहीं क्या क्या बंदी है आज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताबिक पहाड़ के कैसे खड़े हैं, एक भी जवाब नहीं आया। फिर सवाल दोहरा देता हूँ, कहते हैं मुनाज़रे में दूंगा। अपने घर के हवाले जुल्मा आना फुलमा देवबंद से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुस्तहिद से जुलूस बयान कर दे, तारीफ बयान करते, लफ्ज़ तकलीफ की तारीफ बयान करते। और तारीफ में करते हो या नहीं करते हो, तकलीफ ये बता दे। सियासी मसाइल में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो, तकलीफ की तकलीफ मंसूब है या गैर मंसूब है, इसके बाद तकलीफ एक है या अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ करने के बाद भी अपने अल्लाह को तहरीरी शक्ल से कर रहे हैं। तकलीफ पे हुक्म पूछा, नहीं आया। 4 मुस्तहिद के अलावा कितने मुस्तहिद गुजरे हैं और है कि नहीं है, जवाब नहीं आया। कहते हैं 4 इमाम को जो नाम आने वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। मैंने कहा तहरीर नहीं दी इन्होंने। मैंने कहा जो अहले हदीसों को अहले सुन्नत वल जमात में शुमार करें उससे क्या हद लगाओगे, जवाब नहीं आया। मैंने कहा वो हद लगा दे अपने किफायतिल्लाह पर, जवाब नहीं आया। फिर इनके ऊपर इतने सारे सवाल बाकी है। भाई यार इतना सा समझ लेते, अगर इतनी समझ लेंगे तो क्यों आगे। ना मुनाजरा पता, ना मुद्दई पता, ना मुद्दा अलग पता। दावा किसे कहते, जवाब दावा किसे देते, दावे का दावा मांगते। दावा दियो, जवाब दावा तलब करो। जवाब दावा दावे पे लिखूंगा, किधर लिखूंगा। मैं कहता हूँ भाई दावे की वजाहत मांग रहा हूँ, मेरे सवालात मौजूद से बाहर दिखा दो, दावे से बाहर दिखा दो, तो जाके मैं रद्द भी कर दूँ। भाई अभी तक वापस इनका मैं दावा कर देता हूँ, गैर मुस्तहिद को मसाइल इख्तियार में मुस्तहिद की तकलीफ करना वाजिब है। मेरा भाई अपने दावे पे भी मेरे इश्तार है, एक भी जवाब नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह रहमान जवाब बाकी है। 30 सेकंड बाद जो भी है 2 लोग बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये बातचीत लोग हैं नहीं भी बोल फायदा हल नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई 2 वहाँ बात कर रहे हैं, कोई 2 वहाँ बात कर रहे हैं। भाई तो बात कर रहे हो ध्यान दो ना, ध्यान देंगे तो कुछ सीखने मिलेगा, कुछ समझने मिलेगा। वैसे तो एक तरफा हो रहा है सीखने सिखाने का अमल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बेहतरीन दोनों साइड से जो है। ठीक है चलो हम सब बोले की बात सुनने के लिए आए ना। चालू करूँ? भाई मैं मजलिस के अंदर होने की हैसियत से फिर ये कह रहा हूँ, खारजी बातों को छोड़ करके ये कादियानी हनफी है, वो हनफी है, तो मैं अहले हदीस कौन सा क्या क्या है, वो कौन सा मुतज़िला था, वो कौन सा जो है नेचरी था, हाँ ये कौन सा वाजिबुल कत्ल था, ये सब मैं भी गिनाने लगूंगा, मगर मुझे यहाँ गिनाना नहीं है। खारजी बातों में हमें जाना नहीं है। आप मौजू से हट रहे हो, हम मौजू पे ही अटके हुए हैं कि हमने तकलीफ को वाजिब कहा, आप इस पे क्या हुक्म लगाते हो। इसके बजाय हमारे ये बात को समझने के लिए ये सवाल है, फला सवाल है, फला सवाल है, हमने सारे सवालों का एक इजमाली जवाब दे दिया कि हम इन सारे सवालों के जवाब मुनाजरे में देंगे, ठीक है। और आपने हवाला पेश किया मौलाना इलियास घुमन का। मैं सबसे पहले पूछता हूँ मौलाना इलियास घुमन, तुम्हारे लगते क्या है? हमारे लगते क्या है? दूसरी चीज, अगर उनका ये उसूल तुमको पसंद है तो किस दलील की बुनियाद पे पसंद है? मेरी बात सुनो भाई,
इस दलील की बुनियाद पे पसंद है, क्योंकि तुम्हारा दावा है कि हम अहले हदीस बिना दलील की जो है बात को मानते नहीं। अहले हदीस बिना दलील की बात को मानते नहीं, तो मौलाना इलियास गुंबद की ये बात इस कुरान और हदीस की दलील की बुनियाद पे आपने माना है, ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए। दूसरी चीज कि भाई बोलते हाथ हिस्सा है, तो हाथ जो काम करता है वही पैर काम करता है कि ये मुझे बताओ? करता है। हाथ जो काम करती है वही काम करता है क्या? तो शराइत चूज है, तो यहाँ जो काम होगा वही काम मुनाजरे में होगा क्या? नहीं होगा ना। मुनाजरे का काम अलग, यहाँ का काम अलग, हाथ का काम अलग, का काम अलग। तुमको तो अकल ही नहीं है कि चूज के काम क्या होते हैं। तुमको तो अकल ही नहीं है चूज के काम क्या होते हैं। तुम बोल रहे हो कि हम जो है अहले हदीस फैले जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं। अरे बताओ, फैले जा रहे हैं, फैले जा रहे हो कि फैले जा रहे हो? मुझे बताओ, फैले जा रहे हो कि फैले जा रहे हो? तुम फैले नहीं जा रहे हो, ये फैले जा रहे हो। अब फैले का मतलब भी तुमको समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए कुरान हदीस की दलील देना पड़ेगा। की बात को मानते नहीं, और मेरे इस सवाल का जवाब भी देना नहीं, क्योंकि मैंने कुरान हदीस की तो दलील दिया नहीं। क्योंकि बगैर दलील के तुम मुझे जवाब दोगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे, है ना, मुकल्लिद हो जाओगे। तो मेरे भाई ये बताओ कि मौजू पे आओ कि भाई हमने ये हुक्म लगा दिया वाजिब है, अब तुम क्या कहते हो? हराम है, शिर्क है, क्या है? ये जो है गुनाह है, बिदअत है, क्या है? ये हुक्म आप मुझे बताओ। आप इधर उधर की बातों को घुमा करके राय फरार इख्तियार ना करो, फरार इख्तियार ना करो। ये राय फरार तुम्हारी पुरानी आदत है। अब बोलते हैं झूठों का जो है इनका जो मलबा है कि झूठ बनाने की इनके हाथ है। अगर मैं झूठ गिनाने पे आ जाऊँ ना तो तुम बोलोगे हम इसको मानते ही नहीं, इसको मानते ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं। हाँ, मगर मुझे यहाँ झूठ गिनाना नहीं है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मौजू पे बात करें। मौजू पे हमने दावा लिख दिया, आप जवाब दावा में जो लिखना चाह रहे हैं, जो भी है, आपका हमारा दावा गलत लिखता है, दावा गलत लिख दो, जो भी है साफ बात करो। भाई ने ये बात कही कि दावे के ऊपर जवाब दावा लिखा जाता है, तो ये उसूल किधर है? किसकी किताब में? और आपके नजदीक उसूल कुरान और हदीस है, ये उसूल कुरान हदीस से साबित करो। नंबर एक, ये बात के भाई जवाब देंगे इंशाल्लाह कि जब तक के दावे के ऊपर जवाब दावा दिया जाता है, तो भाई ये उसूल आप कुरान हदीस से देंगे। दूसरा नंबर, भाई अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, फिर अपने आप को वहाबी बोलते हैं। ये कभी पल में क्या, कभी पल में क्या, नाम बदलते रहते भैया। और ये अपने आप को वहाबी बोलते, तो फिर इन्होंने बोलते इन्ने का अंतर वहा। ये तो अल्लाह अपने आप को बोलता है, तुम अपने आप को कहाँ बोल रहे हो? इन्होंने शिर्क किया, और भाई है ना अभी उसकी बात को तौबा करेंगे। ये इन्होंने कहा इन्ने का अंतर वहा, अल्लाह बोलता है कि मैं वहां हूँ, इन्होंने अपने आप को वहां बना दिया। ये भाई मुस्लिम हो गई है, इन्होंने कुछ न कर दिया, अपने आप को अल्लाह बोल दिया, इनका क्या अंतर वहा। अरे भैया कलमा पढ़ेंगे ये इंशाअल्लाह। अगर वहाबी है तो बोलो कि हमने इस आयत से अपना वहाबी को इस्तेमाल किया आयत को, ये क्या बोल दिया इनका अंतर वहाब। अरे भाई मैं वहाब हूँ क्या? अल्लाह बोलता है मैं वहाब हूँ, इसका माना पता नहीं है। और बात करते हैं कुरान हदीस मुहद्दिसीन फिक़ह इज्तिहाद गैर इज्तिहाद तकलीफ कुछ पता नहीं है आगे बद मैदान के अंदर, और फिर बोलेंगे मैं तुम्हारे को सवाल करता हूँ उसका जवाब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे कहते हैं भाई खारिज वाली बात मत करो, ये बातें मत करो। भाई ने कहा कि ये देवबंदी वो देवबंदी, अरे शुरुआत आपने की थी जब हिस्सियत बताते वक्त। फिर कहते हैं भाई आप कहते इलियास गुंबद आपके कौन से हिस्से में? अरे हदीस पढ़ा था मैंने, तफसीर इब्न कसीर में, इमाम इब्न कसीर नकल करते हैं आपके हमने सामने वाले हदीस दलील दी है। तो यहूदी बच्चा था, यहूदी सामने वाले को उसके घर से दलील देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत है। फिर मैं आपको कहता हूँ, और फिर आपने कहा है कि बार फिर कहते हैं कि जो अमल यहाँ करोगे वही अमल कहाँ करेगा वो। अरे इलियास गुंबद का अमल भी बता दिया आपको, शराइत मुनाज़रा में होता सवाल पे सवाल, हवाला भी दिया, अमल भी दिया। फिर कहते हैं तो और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा
मैं तो अगर तारीफ बोलूंगा तो आप बोलोगे पुराना हदीस से बताओ। अरे अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर दिया है हदीस ही पुराना हदीस वाले पुराना हदीस मानने वाले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तस्लीम कर दिया। और फिर कहते हैं मैं झूठ बयान करने लगूँ। अरे रशीद अहमद गंगोई साहब तो खुद लिखते हैं मैं झूठा हूँ, नहीं हूँ। रशीद अहमद गंगोई साहब तो खुद लिखते हैं। फिर बताइए सत्कार में यहाँ किसी अकाबिर के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, आप भी यहाँ से जाएंगे मैं जवाब दूँ। अगर मैंने एक लफ्ज़ मैं झूठा हूँ मैं कुछ नहीं, इनके आप पढ़ने पर मुझसे कहते हैं कि हमारे अकाबिर की तौहीन है। अरे आपकी किताब के अनुसार पढ़ा होगा तौहीन है, अलग मौजूद है, अलग बात है। आपके अकाबिर के अल्फाज दोहराने में कहते हमारे अकाबिर की तौहीन है। फिर कहते इन नकांतल वहाँ बोले ये पढ़ दिया तो बोले वहाँ हो गया। अरे अगर कुरान की आयत पढ़ो मैंने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता इन नकांतल वहाँ, अगर इन नकांतल वहाँ के ना ये है कि मैं वहाँ हूँ, हर कारी वहाँ में, हर कारी गुस्ताख है। फिर दुनिया का हर कुरान पढ़ने वाला गुस्ताख है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहता है इन नकांतल वहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके तरफ इस्तेमाल करने वाले वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह। सारे सवाल सारे जवाब देता हूँ, वापस अपने मुताबिक करता हूँ, एक जवाब नहीं आता फिर पढ़ देता हूँ। मैं मुस्तहिद के शुरूत बयान दे, तारीफ बता दे, लफ्ज़ तकलीफ की तारीफ बयान करते हैं, शरई और इस्तिलाही और लुग़वी अकाइद में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो, गैर इज्तिहादी मसाइल में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो, तकलीफ की नफ्सी ही मनसूस है या गैर मनसूस है, इत्तिबा और तकलीफ एक है या अलग है, करके तकलीफ पे हुक्म लगा दे। फिर मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि जो चार इमाम की तकलीफ ना करे, इत्तिबा ना करे वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। मैं आपसे कहता हूँ ये बात तहरीर दे दे। फिर जो शुमार करे अहले हदीस को अहले सुन्नत वल जमात में, उस पर क्या हद लगेगी वो हद अपने मुफ्ती किफायतुल्लाह पर लगा दे। फिर मैंने आपसे सवाल किया क्या 1400 साल में सिर्फ 4 मुज्तहिद गुजरे हैं या उसके अलावा और भी गुजरे हैं और जिन जिन की तकलीफ वाजिब थी? जवाब नहीं आया। फिर कहते हैं कि भाई ये मुद्दई हो, दावा हो, ये कौन सी पुरानी आयत है? अहले हदीसों का ये दावा साबित कर दे कि उसूल मुनाजरा भी कुरान और हदीस से साबित होना चाहिए। ये उसूल मुनाजरा ये साबित कर दे। और अगर यही उसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं, हम इत्तिहाद भी मानते हैं, कयास भी मानते हैं, इजमा भी मानते। क्यों मानते? क्योंकि कुरान और हदीस से दलील मिलती। आज इजमा को, कयास को कुरान और हदीस से अलग कर बैठे। अरे और वो भी इनकी इरशादुल कारी में लिखा हुआ है अरबा मुस्तहिद के लिए, मुकल्लिद के लिए मुकल्लद का कौल है। और जरा मुकल्लद की तारीफ तो बता, और अपने हकीकत मुकल्लिद बता चुके, मुकल्लद की तारीफ तो बता दे। मुकल्लद उस घोड़े को कहते हैं जो रेस में सबसे आगे, और वो निकल कहते हैं घोड़ा हराम है, इमाम भी हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मुतालबे दोहरा देता हूँ, सारे मुतालबे दोहरा देता हूँ, मैं सारे मुतालबे दोहरा देता हूँ। मुस्तहिद के शुरूत बयान कर दे, लफ्ज़ तकलीफ की तारीफ बयान कर दे, अकाइद में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो ये बयान कर दे, गैर इज्तिहादी मसाइल में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो ये बयान कर दे, तकलीफ की नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है ये बयान कर दे, इत्तिबा और तकलीफ एक है या अलग है ये बयान कर दे, तर्के तकलीफ पे हुक्म लगा दे। जो 4 इमाम को ना माने वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है ये तहरीर दे दे। जो 4 इमाम को अहले सुन्नत वल जमात ने माने उस पर हद लगा दे, वही हद मुफ्ती किफायतुल्लाह पर लगा दे। अहले सुन्नत वल जमात में सिर्फ 4 मुज्तहिद गुजरे हैं या उसके अलावा और भी गुजरे हैं? भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है भाई, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हम लोग हम अपने में बात नहीं करें तुम्हारे साथ। नहीं ये नहीं बोला मैं, ये नहीं बोला हूँ मैं कि आप बात नहीं कौन से बोला डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। आइप पे एक दूसरे बात कर, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और कम से कम आप लोग बात कर रहे हो ना बंद कर, तो पीछे वाले को यार हम लोग सबको मुतकल्लिम की बात चाहिए, ये बोले
या ये बोले सुनना चाहिए बाकी सब लोगों को, कम से कम वो थोड़ा बोले यार। है ना? नहीं अरे रुको मुझे बोल रहा है वक्त 10:30 से 10:30 का इतना बढ़ाना है क्या करनी 10 से आधा घंटा बढ़ा लेंगे। तो ठीक है मतलब 10:30 तय है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि 10:17 हो गया और अगर इसे कुछ तरतीब देना चाहते हैं, अगर कोई तरतीब देना चाहते हैं कि भाई 7-7 मिनट आखिरी वक्त कर लें, 8-8 मिनट आखिरी वक्त, क्योंकि मुद्दा ही आपको तो जैसे कि आखिरी वक्त हमें आपको देना होगा। हाँ पहले उन्होंने दिया, वैसे जब इन्होंने खुद ये कह दिया कि मुनाजरा नहीं है तो फिर आखिरी मैं लूंगा जो वो चलता है। खैर वो आखिरी दिया जाता है। एक बात वक्त बढ़ाना है कि वक्त बढ़ाने से तो कुछ फायदा हासिल नहीं। जो बात के लिए आए कि जिस बात के लिए आए कि आप जो है ना हासिल कब होगा, बात समझ लो पूरी। आधी बात सुन करके ना, एक मिनट, आधी बात सुन करके कुछ भी नकल मत कर दो। तुम्हारी यही पहचान है कि आधी बात सुन करके नकल कर देते हो। पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो कि भाई मेरा बोलने का मतलब देखे। अच्छा अगर खाली पैसे करते हैं तो करने के लिए बैठे वो भाई गला देख रहे हो भाई, अभी वक्त बढ़ाने के लिए आप लोग भी पूछो, हमारे साथ भी वक्त बढ़ाना चाहिए। वक्त बढ़ाने के लिए तैयार है, वक्त बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप हमारे दावे पे हुक्म लगाने को तैयार है कि भाई हम हुक्म लगा रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, हमने कर दी ना भाई। तकलीफ में बताएंगे आपको। अरे तो हुक्म क्यों लगा? आपको तकलीफ की तारीफ नहीं मालूम, मतलब मालूम है। एक मिनट भाई मुनाजरा मतलब भाई तुम्हारा वक्त खत्म कर लो। नहीं मेरा वक्त नहीं, वो तो इन लोग रोक के भी मौजूद में चालू हो जाते हैं। मौजूद में 4 बार बोलो, आगे बात नहीं बात करेंगे बाद में। चलो ठीक है वक्त चालू करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वजाहत इन्होंने नहीं की, दावे की वजाहत नहीं की। हमें कहते हैं हुक्म लगा दे। किस चीज पे हुक्म लगाओ? दाल में लगाओ, चने में लगाओ, टमाटर में लगाओ, लहसुन में लगाओ। किस पे हुक्म कहते हैं? इन सवालों पे मुनाजरा करते। अरे मियाँ ये मुनाजरा ही है और ये सवालात उसके अंदर, मतलब ये इस बात से कह रहे कि तकलीफ से भागने दो, यहाँ आने दो। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकलीफ से भागने दूंगा, इस पे तो मुनाजरा है ही है। ये तो कर ही रहा हूँ मैं। सवालात के जवाब तो अहले हक बैठे हैं आपके सामने, जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ से भागना चाहते हैं, कहते हैं